ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 12 વિષય હિન્દીમાં આજે આપણે ગદ્ય 6 ઘર જેનું શીર્ષક છે અને એ ગદ્યને સમજવા જઈ રહ્યા છીએ, સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ. આપ આપના પાઠ્યપુસ્તકના પેજ નંબર 27 ઉપર ધ્યાન રાખજો. ગદ્ય 6 ઘર, જેના લેખક છે ભોલાભાઈ પટેલ. આમ તો આપણા ગુજરાતી સાહિત્યના એ લેખક છે, નિબંધકાર છે ભોળાભાઈ પટેલ, પણ અહીંયા હિન્દીમાં પણ એમનું ગદ્ય આપણે આજે ભણવાનું છે અને એમનો પરિચય જોવાના છે. જોઈએ. ભોલાભાઈ પટેલ, જન્મ સન 1934 ईस्वीसन, निधन सन 2012 ईस्वीसन. बनारस. डॉक्टर भोलाभाई पटेल गुजराती भाषा के साहित्यकार हैं. उनका जन्म महसाणा गुजरात निकट सोजा गांव में हुआ था. बनारस यूनिवर्सिटी से हिंदी, संस्कृत और प्राचीन भारतीय संस्कृति के विषय में BA की उपाधि प्राप्त की थी. गुजरात यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग के प्रोफेसर थे. डॉक्टर भोलाभाई पटेल की प्रमुख रचनाओं में अधुना, विदिशा, कांचनजंगा, अग्नि एक अध्ययन आदि है. उनको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया. गुजराती साहित्य सभा की ओर से रणजीत राम स्वर्णचंद्रक हिंदी साहित्य सेवी सम्मान का श्री स्वामी सच्चिदानंद सम्मान भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया. तो ये हमारे भोलाभाई पटेल, इसका परिचय. अब ये इस निबंध में क्या कह रहे हैं? प्रस्तुत निबंध में लेखक शहर में स्थायी होने की गांव के घर को बेच देने का विचार करते हैं. प्रस्तुत निबंध में शहर में स्थायी हो गए हैं, गांव का घर है बेच देने का विचार करते हैं. वह मिट्टी का घर उनके परिवार ने बड़ी मेहनत से बनाया था. वह मिट्टी का घर है, उनके परिवार ने बहु मेहनत से बनाया था. घर बेचने से पहले सब भाई एक बार इस घर में साथ रहने जाते हैं. लेखक की माँ पुरानी घटनाओं को याद करके रोने लगती है. और लेखक की माँ है भोलाभाई पटेल की माँ, और पुरानी यादें इनको याद करके रोने लगती है. अंत में घर न बेचने का निर्णय लेते हैं. अंत में घर न बेचने का निर्णय लिया जाता है. घर केवल 4 दीवार और छप्पर वाला ही नहीं, लेकिन भावना का प्रतीक होता है. घर केवल 4 दीवारों से बना हुआ और छप्पर से ढका हुआ वही घर नहीं है, यहाँ तो भावनाओं का प्रतीक एक घर है. इसलिए तो એટલા માટે જ ગુજરાતીમાં પણ કહેવાય છે ઘર એ ઘર. બાકી બધું